नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी के सीएम योगी दोबारा जब सीएम बने तो एक महीना उस वक्त को पूरा हो चुका है और अब इस पर निगाहें हैं कि आखिर इस एक महीने में क्या कुछ उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है और आगे को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, पिछले 30 दिनों में योगी 2.0 सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो सीएम योगी को एक अलग पहचान देते हैं। चलिए आपको बताते हैं, सीएम योगी ने बीते 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले लिए, जिनमें हम सबसे पहले बात करें तो योगी सरकार की पहली कैबिनेट में योगी ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया और कहा कि 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। उसके बाद योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा बड़ा फैसला, 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। औद्योगिक निवेश की बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में यूपी सरकार है। तो वहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों के शासन में मंजूरी मिली। पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त या जब्त किया गया, जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की गई। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। तो वहीं मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें भी की। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस भी किया। लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड और अरेस्ट किया गया। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा आपराधिक और माफियाओं पर बुलडोजर की मार पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर काम करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने युवाओं के हाथों में 9,74,000 टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी शुरू की है। आपको बता दें, योगी सरकार ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। अब यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। 100 दिन की में प्रक्रिया शुरू होगी। ये कहा गया है 1 महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका तैयार कराया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले, तो कई अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। लगातार इस तरीके के फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। जब से योगी 2.0 सत्ता में आए हैं तब से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से 1 महीने की बात की जाए, अगर कई सारे फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से, ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर सबकी निगाहें रही हैं, ऐसे में अब अगर इस 1 महीने को देखा जाए तो किस तरीके से देखेंगे? प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण, आज उनका 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में उन्होंने जिन फैसलों को लिया था वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों उस पर कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। और 20 दिनों में 200 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति थी उसको उन्होंने नष्ट किया है। एंटी रोमियो एक बार फिर से स्क्वाड चालू हो गया। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात बताई गई थी, वो जरूर शुरू हो गई है। आपको बताना चाहूंगा, योगी सरकार तहसीलों में फायर टेंडर को लेकर सुविधा बनाने की बात कर रही थी, उसमें तेजी मिल रही है। वहीं 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात जो थी उसको देखा जा रहा है। तो औद्योगिक निवेश में को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार, लापरवाही से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी उनको देखा जा रहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं नहीं 5295 राजपत्रित नए पदों के शासन में मंजूरी दी है, उनको देखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री नवरात्रि के पर्व में पहली बार महिला सुरक्षा को लेकर बात करी। बूचड़ खाने बंद हुए, तो ये एक बहुत अहम मुद्दा माना गया। मुख्यमंत्री आवास में जनता दर्शन के लिए 1 महीने में जो लोग आए हुए थे उनको देखा
देखा गया, उनकी सारी समस्याओं को सुना गया। मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर में दौरा, विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठक लेते रहे और साथ ही साथ लापरवाही भ्रष्टाचार में जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन पर कार्रवाई की गई। तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर उन्होंने पेपर लीक मामले में आरोप में बलिया में डीआईओ को उनके खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती पेश करी। तो ये देखा गया योगी सरकार ने युवाओं में हाथों में 9.74 लाख रुपए नियंत्रण अभियान टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। आपको बताना चाहूंगा कि 9.74 लाख लोगों को टैबलेट बांटे हैं, स्मार्टफोन बांटे हैं और होमगार्ड लोगों को 20% पदों पर महिलाओं को भर्ती भी बताया। 100 दिनों में शुरुआत होगी प्रक्रिया, तो ये बताया गया। वहीं आपको बताना चाहूंगा भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी, चाहे वह उनके दल के नेता हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इनके कार्य रहे, एक महीने में उन्होंने 40 ऐसे कार्य किए हैं जिस पर लोगों का फोकस है और विपक्षी दल भी अब बोलने से चूक रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। और उनमें कई ऐसे वादे हैं जो आपको बताना चाहूंगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों को लंच का समय निर्धारित किया गया था, उसमें आधे घंटे का दिया गया, 1 से 1.5 घंटे का, तो यानी आधे घंटे का। पहले ऐसा नहीं था, उसमें देखा जाएगा, परखा जाएगा। वहीं अगर पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्निवास व पट्टे पर देने की बात कही गई थी, उसको देखा जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही में जनता जुझी हुई थी, जो उनको देखा जा रहा। कमिश्नर प्रणाली वारिचकर को कहीं ना कहीं उन्हें प्रभाव, बिल्कुल नितिन। इसके अलावा अगर अभी की बात की जाए तो 30 अप्रैल से पहले हर जिले में अवैध टैक्सी, ऑटो, बस स्टैंड, इस तरीके का रोकने के लिए, जो अवैध तरीके से जो परिवहन का इस्तेमाल होता था, उस पर रोक लगाने के लिए भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, जिस तरह से अवैध जो डग्गा मार बसें चल रही थी, जो टैक्सी चल रही थी, उनको रोकने के लिए वो आदेश जारी कर चुके हैं। कल उन्होंने आदेश जारी किया था। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, जो इनके 40 कामों को सराहा गया, उनमें से एक काम ये भी है, तो उसको कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है। जितने भी अवैध डग्गा मार बसें थी या टैक्सी थी, जो मोटर गाड़ियां थी, उन पर कार्रवाई अब की जाएगी। सीधे तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो यातायात द्वारा, उन पर कहीं ना कहीं उससे नजर रखी जा रही थी, जांच करी जा रही थी। उनमें रिजल्ट ये सामने निकल के आया था कि इतने अवैध वाहन है, चल रहे हैं और इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जो जिस तरह से उनका काम चल रहा है, योगी 2.0 का वो बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, उस पर देखा जा रहा, परखा जा रहा और सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जी। बिल्कुल नितिन, अगर देखा है, क्योंकि पहले भी योगी सरकार रही, लेकिन योगी 2.0 को ज्यादा ये माना जा रहा है कि एक्टिव है, ज्यादा एक्शन में है पहले के मुकाबले। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ एक धर्म को लेकर अक्सर टिप्पणी होती थी, लेकिन अब की बार ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वो छवि बदलने की कोशिश भी योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने सिर्फ एक विषय पर नहीं सोचा, उन्होंने सभी के विषय में थोड़ा सोचा है। चाहे वह आंगनबाड़ियों की ले ली जाए, आंगनबाड़ियों में भी कहीं ना कहीं 2000 पदों पे भर्ती लेने की बात कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 20,000 पदों पे भर्ती करने की बात कही गई आंगनबाड़ी में महिलाओं की, तो उनको देखा जा रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। इससे पहले कैबिनेट में उन्होंने कई चीजें ऐसी दी है जो सबसे अहम मानी गई थी। अब कल जो कैबिनेट बैठक होगी उनमें देखा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में अभी ये कहा जा रहा था कि बसों में 60 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको फ्री सेवा का दिया जाए और सफर करने में आसानी रहे। और उसके बाद जो सिंचाई करने में किसानों को जो दिक्कत हो रही थी बिजली को, उसको फ्री करने की बात चल रही थी। हो सकता है कल कैबिनेट की बैठक फिर होगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा नतीजा, और क्या आदेश निकलेगा ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि एक महीने में उन्होंने जिस तरह से 40 आदेश दिए तो उनमें काम हुआ है और लोगों ने सराहा है और विपक्षी बोलने में चूक रहे हैं। और 100 दिन का जो एक खाका तैयार किया गया था कि हर एक विभाग का 100 दिन का खाका तैयार किया गया, आगे भी इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा प्रतीक्षा जी, जिस तरह से कुछ विभाग थे जिनमें पहले नहीं देखा जाता, जैसे मत्स्य विभाग था, उसमें संजय निषाद जो है उनको सौंपा गया था। उनका कहना है कि वो कैबिनेट मंत्री उनको इसलिए इस विभाग दिया गया है, इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ था। वहां पे भी कई सारी ऐसी चीजें निकल के आई थी, कालाबाजारी चल रही थी, कई सारे तालाब सूखे हुए पड़े थे। तो वो योगी 2.0 सरकार की वजह से है कि जिसपे अब नजर रखा जा रहा, फोकस जा, क्योंकि वहां पर उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आधे से ज्यादा लोग वहां पर रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो चुके थे, उसके बावजूद काम कर रहे थे, उनके पास टीम नहीं थी, लोगों की कमी थी, तो उसको देखा जा रहा है, इसलिए वहां पर देखा नहीं जा रहा था। संजय निषाद ने ये भी कहा था कैबिनेट मंत्री कि ये जो काम हो रहा है वो 2.0 सरकार की वजह से हो रहा है और उनको उनके कामों को सराहा था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो तालाब पड़े हैं कुएं हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जान सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर लोगों को पानी की समस्या हो सकती है, तो उनको दूर करने के लिए ये सब योजनाएं बनाई गई थी और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि जो 100 दिन का कार्ड है उनमें सभी विभागों के लोग काम कर रहे हैं
चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, जो भी लोक निर्माण हो, या जो भी जितने भी विभाग है सब में काम किया जा रहा है। लगातार मंत्री लगे हुए 100 दिन को कार्ड अच्छा बनाने में जुटे हुए, क्योंकि सख्त कदम उठाया जाएगा योगी 2.0 सरकार, इसीलिए बिल्कुल नितिन, और ये भी कह सकते हैं कि इस एक महीने में बुलडोजर बाबा पूरे एक्शन में नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 20 दिन में 200 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति थी बुलडोजर द्वारा गिराई गई है, तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि योगी 2.0 सरकार जो काम कर रही है वह माफियाओं को कहीं ना कहीं खदेड़ने में काम कर रही है। और जितने भी भू माफिया हैं, या तो वो जेल में या तो उन्होंने देश छोड़ दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी 2.0 सरकार जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि उन्होंने जितने भी भू माफिया थे या जितने भी दबंग थे, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, जिसे उन्होंने पहले अपने वादे में कहा था कि मैं सरकार अगर बनाऊंगा पूर्ण बहुमत से, तो जितने भी भू माफिया हैं या दबंग हैं, या तो वह छोड़ के चले जाएंगे देश को, या तो वह जेल में होंगे। तो वह हकीकत दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे माफिया हैं जो जिनकी जमानत नहीं पड़ी, जैसे आपको कुछ चंद नाम गिना चाहूंगा, मुख्तार अंसारी का नाम ले जाए, अफजल अंसार हुए। इन लोगों को देखे किस तरह से जमानत नहीं मिल पा रही, इनके जितने भी अवैध निर्माण थे उसकी जांच चल रही तुरंत, और उसके जितने भी अवैध थे सबको गिराया जा चुका ढांचा को। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से माफियाओं के ऊपर योगी सरकार 2.0 काम कर रही है, वह सराहनीय काम कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और विपक्षी उसमें बोलने में चूक रहे हैं। जी चलिए नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो योगी सरकार को आज एक महीना पूरा हुआ। बता दें कि सीएम योगी ने बीते 4 हफ्तों में जो 40 फैसले लिए हैं, उससे सीएम योगी की एक अलग पहचान बनी है। ऐसे में सीएम योगी दोबारा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड के साथ ही पूरे प्रदेश में ऐसी समस्या आम बात है, लेकिन अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से यह आदेश जारी कर कहा गया है कि 30 अप्रैल तक इस अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं, साथ ही संयुक्त रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण पत्र भी दें। प्रमाण पत्र में यह बताया जाए कि किसी जिले में कोई भी अवैध टैक्सी, ऑटो या बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा, और जिस जिले में अवैध स्टैंड मिलेंगे वहां पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध स्टैंड के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या हर जगह होती है। इसके कारण कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वहीं इसके संचालन के आड़ में माफिया अवैध वसूली और मारपीट भी करते हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन और पुलिस इसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है, और इसी को लेकर सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड के साथ ही पूरे प्रदेश में ऐसी समस्या आम बात है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। और अब इसे बंद करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता नितिन जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन, जिस तरीके से एक्शन में योगी सरकार है, और ऐसे में अब बड़ा फैसला यही लिया गया है कि 30 अप्रैल तक इस तरीके से अवैध स्टैंड या फिर जो भी अवैध तरीके से परिवहन की जो व्यवस्था है या फिर स्टैंड बनाए गए हैं उस पर कार्रवाई होगी, और इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या कुछ और अपडेट इस मसले को लेकर? बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि 30 अप्रैल से पहले सभी जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड है और बस स्टैंड
स्टैंड है उनको ध्वस्त किया जाएगा, यानी पूरी तरह से आदेश जारी कर दिया कि बंद कर दिए जाएंगे। वो यह आदेश जो जारी हुआ है वह सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने करी थी। उन्होंने ये आदेश जारी किया है। एसएसपी और पुलिस आयुक्त जो है उनको सीधे तौर पर आदेश जारी किया है कि 30 अप्रैल से पहले जितने भी अवैध रूप से बस स्टैंड है, अवैध टेम्पो स्टैंड है, उन पर कार्रवाई की जाए, देखा जाए, परखा जाए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा कि कानपुर का मामला है, जहां पर वहां के पुलिस आयुक्त सफर कर रहे थे। उन्होंने मौके पर देखा था कि एक अवैध बस डिपो द्वारा किस तरह से धन उगाही की जा रही थी, उसको जांचा परखा था। राजशेखर द्वारा यह देखा गया था, जो कि पहले लखनऊ के डीएम भी रहे हैं और परिवहन आयुक्त भी रहे, तो उनको देखा गया था। उन्होंने ही वहां पर परखा था, जांचा था, तो उनके द्वारा ही यह ठोस कदम निकाला गया। उन्होंने ट्वीट भी किया था सीएम योगी को, और साफ तौर पर यह कहा गया था कि जिस तरह से धन उगाही बसों में चल रही है, कंडक्टर और जो परिचालक है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जनता को ठगी किया जा रहा है, और वो देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो आम आदमी बन के मास्क लगाकर वो बसों में सफर कर रहे थे। कानपुर की बात है और कुछ दिनों पहले की बात है, तो उनमें कहीं ना कहीं खामियां कई सारी मिली थी, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई उठाई गई है और यह करी जा रही है। क्योंकि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने सख्त आदेश दिया। उससे पहले सरकार को यह जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2 पॉइंट सरकार जो काम कर रही है योगी सर, तो उस पर कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान उठने लगा था। इसलिए इस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं और 30 अप्रैल से पहले जितने भी अवैध रूप से टैक्सी, टेम्पो और बस अड्डे हैं उनको कहीं ना कहीं हटाया जाएगा, देखा जाएगा, या उनके मानव के रूप कुछ परिवर्तन किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, और ये भी कहा गया है कि अगर 30 अप्रैल के बाद कहीं पर भी इस तरीके का अवैध स्टैंड या फिर इस तरीके की टैक्सी चलती हुई मिलती है तो जो अधिकारी हैं, जो उस एरिया के अधिकारी होंगे, उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो नोटिस यहाँ से निकली हुई है, जो आदेश निकला हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है 30 अप्रैल से पहले जितने भी अवैध रूप से टेम्पो बस स्टैंड चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं जो अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उनकी नौकरी भी जानी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से जो कदम उठाया गया सरकार द्वारा, अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि यह सरकारी मामला है, लोगों को ठगी करने का ऐसा मामला है, लोगों को धोखा देने जैसा मामला है। क्योंकि योगी 2 पॉइंट सरकार जो काम कर रही है वो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के बीच में जाकर काम कर रही है, इसलिए लोगों के साथ कभी ठगी या धोखे जैसे मामले सामने नहीं आ सकते। इसीलिए यह आदेश जारी हुआ है और जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाएगा, अमली जामला पहनाया जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल आने वाला है, आज 24-25 तारीख हो गई, तो ये 5 दिनों में जिस तरह से अभियान चलेगा वो देखने लायक होगा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में सब जगह देखा जाएगा कहां पे अवैध बस अड्डे, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि अवैध बस अड्डे और टेम्पो स्टैंड ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है, उनको ठगी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, 30 अप्रैल तक एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है और 30 अप्रैल तक एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड जो हैं, अगर वो 30 अप्रैल के बाद भी मिलते हैं तो एक्शन में अधिकारी होंगे और उसके बाद जो अधिकारी उस क्षेत्र के हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। समुदाय विशेष की तस्वीर के साथ विवादित बयान देते हुए साक्षी महाराज ने लोगों को सलाह दी कि वो घर में कोल्ड ड्रिंक की 2 पेटी और तीर कमान रखें। यूपी की उन्नाव सीट से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से ये भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास। उन्होंने लिखा, अगर नहीं है तो कर लीजिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। जब ये लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 2 पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। इससे पहले भी लाउडस्पीकर विवाद के दौरान साक्षी महाराज ने बयान दिया था। साक्षी महाराज ने कहा था कि लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा नहीं बजाई जानी चाहिए और न ही अजान पढ़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार का जो भी निर्देश हो उसे सभी को मानना चाहिए।
बीजेपी सांसद की तरफ से एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया गया है, जहां पर जिस तरीके से फेसबुक पर उनकी तरफ से पोस्ट करके लिखा गया है कि अगर ये लोग आपके घर आते हैं तो पुलिस का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि पुलिस तो खुद किसी दड़बे में छुप जाएगी। और ये कहा गया है कि 1-2 पेटी कोल्ड ड्रिंक और ओरिजिनल वाले तीर कमान अपने घर में जरूर रखें। इस तरीके के बयानबाजी लगातार साक्षी महाराज की तरफ से की जाती रही है और अब एक बार फिर से उनकी तरफ से ये भड़काऊ बयान दिया गया है। बीजेपी सांसद की तरफ से ये बड़ा बयान, भड़काऊ बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस तस्वीर को पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि अगर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया है। पुलिस बचाने नहीं आएगी, ये साक्षी महाराज की तरफ से कहा गया। और ऐसे लोग जब आपके घर आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और तीर कमान घर पर रखें, ये कहा गया है। और ये साक्षी महाराज की तरफ से कोई पहला बयान नहीं है जो इस तरीके का विवादित बयान हो। इससे पहले भी कई मसलों को लेकर वो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं और इस बीच में लगातार ऐसी बयानबाजी की वजह से वो सुर्खियों में भी रहते हैं। और अब एक बार फिर ऐसी ही बयानबाजी की गई है, जहां पर कहा कि अगर ये भीड़ आपके घर की तरफ आती है तो पुलिस बचाने नहीं आएगी। तस्वीर शेयर की है उन्होंने सोशल मीडिया पर। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से साक्षी महाराज का एक बार फिर भड़काऊ बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी अक्सर उनकी तरफ से होती रहती है और एक बार फिर कहा है एक तस्वीर पोस्ट करके कि अगर ये भीड़ आपके घर की तरफ आती है तो पुलिस बचाने नहीं आएगी। देखिए, साक्षी महाराज वैसे भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और उन्नाव से सांसद रहे हैं और इसी वजह से उनकी राजनीति भी चलती रही है। हाल फिलहाल के दिनों में भी देखा जाए तो वो विवादित बयान लगातार देते रहे हैं। उन्नाव रेप पीड़िता थी, उसके भी विपक्ष में उन्होंने बोला था और साफ तौर पर है कि साक्षी महाराज जैसे लोगों को रोकने के लिए भी बीजेपी आलाकमान कोशिश करता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। ताजा हालिया बयान साफ तौर पर है कि जहांगीरपुर में जिस तरह से 16 अप्रैल को हिंसा सामने आई थी और उसके बाद इस तरह का बयान समाज में जहर घोलने जैसा है। कहीं न कहीं बीजेपी आलाकमान को ऐसे लोगों को रोकना भी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई है कहीं ना कहीं वो सौहार्द बिगाड़ने का काम ही करेगी, क्योंकि पहले ही देश में कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। निश्चित रूप से। और जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया है कि अपने घर में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें रखिए और तीर कमान रखिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी, तो एक पुलिस पर भी निशानिया सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। यूपी पुलिस को अब देखना होगा कि उन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना निश्चित रूप से देशद्रोह की धारा में आता है। और अगर ऐसे लोग अगर इस तरह से जो एक बड़े उच्च पद पर बैठे हों, सांसद हों, एक समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको न पूरा करते हुए इस तरह के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि साक्षी महाराज जैसे लोग चाहते क्या हैं। समाज में अगर विष घुलेगा तो निश्चित रूप से कई ताने बाने जो होते हैं वो टूटते हैं। और ऐसे में इस तरह का बयान निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है और साक्षी महाराज से कुछ पूछताछ होती है या नहीं होती है। बहुत शुक्रिया अक्षय जी इस तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।